हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। आपकी नज़र में भले ही सारे कोविड वॉरियर्स एक जैसे हों, आप उनका बराबर बराबर और एक जैसा सम्मान करते हो, लेकिन सरकार की नज़र में वे बराबरी लायक नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे मेडिकल स्टाफ की, जिनकी हिफाजत के लिए 22 अप्रैल को केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। इस ऑर्डिनेंस के तहत अब जो भी डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ पर हमला करेगा उसको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही 1 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार समेत कई राज्यों में मेडिकल टीम पर हमला हुआ था। इसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 22 और 23 अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। इसी धमकी के मद्देनजर केंद्र सरकार 123 साल पुराने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 में संशोधन करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आई। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने अपने एक आदेश में संशोधन करके डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के बीच एक गहरी लकीर खींच दी। आपको बता दें कि 29 मार्च को दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत कोविड-19 से ग्रसित और कोरोना वायरस अस्पतालों में दाखिल मरीजों के इलाज में शामिल तमाम डॉक्टरों, नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ को पूर्वी दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला एम्बियंस कन्वेंशन में आवास की सुविधा उपलब्ध कराई थी। आवास की ये सुविधा कुल 28 दिनों के लिए थी। शुरू के 14 दिन उनकी ड्यूटी पीरियड के थे और उसके बाद के 14 दिन उनके क्वारंटाइन पीरियड के थे, ताकि जब वे घर जाएं तो उनके परिवार वालों को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा न हो। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने 1 अप्रैल से लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन मुकर्ररा मियाद यानी 28 अप्रैल से पहले ही इस 5 स्टार होटल ने 18 अप्रैल को अपने यहाँ ठहरे हुए तकरीबन 15 नर्सों और लैब टेक्नीशियंस को कहा कि वे होटल खाली करके मयूर विहार स्थित गेस्ट हाउस में चले जाएं। इसकी वजह दरअसल ये थी कि दिल्ली सरकार चलाने वाले अफसरों को हेल्थ वॉरियर्स का 5 स्टार होटल में ठहरना और उनके बीच बराबरी का जज्बा रास नहीं आया था। इसीलिए दिल्ली सरकार की हेल्थ सेक्रेटरी पद्मिनी सिंगला ने पूर्व निर्गत आदेश में 17 अप्रैल को संशोधन कर दिया था। इस आदेश के तहत डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को 3 वर्गों में बांट दिया गया था और बाद के 2 वर्गों से 5 स्टार होटल की सुविधा छीन ली गई थी। संशोधित आदेश में कहा गया कि डॉक्टर 4 और 5 स्टार होटल में रहेंगे, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अन्य होटलों में रहेंगे और अन्य सपोर्ट स्टाफ धर्मशालाओं में रहेंगे। सवाल ये उठता है कि जब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में सभी योद्धा जान की बाजी लगाकर समान रूप से योगदान दे रहे हैं, तो सरकार उनके ठहरने और खाने पीने को लेकर उनमें असमानता क्यों पैदा कर रही है? क्या इससे आम होटलों और धर्मशालाओं में रहने वाले कोरोना वॉरियर्स का मनोबल नहीं टूटेगा? जैसे कि उम्मीद थी, सरकार के इस आदेश की आलोचना शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर में नर्सिंग स्टाफ की यूनियन ज्वाइंट फेडरेशन ऑफ नर्सेस के अध्यक्ष जयवीर सिंह ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण और अस्वीकार बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब आते हैं दूसरे विषय पर। जिस तरह सारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर बराबर नहीं हैं, उसी तरह सारे अल्पसंख्यक भी बराबर नहीं हैं। इसकी ताज़ा मिसाल बौद्ध भिक्षुओं की गया से म्यांमार वापसी है। 22 अप्रैल को बोध गया से 258 बौद्ध भिक्षु बिना किसी शोर शराबे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से म्यांमार भेज दिए गए। इन्हें ले जाने के लिए म्यांमार इंटरनेशनल एयरवेज की 2 स्पेशल फ्लाइट आई। 258 बौद्ध भिक्षुओं में से कुछ के पारिवारिक सदस्य भी थे। ऐसा नहीं है कि ये सभी बौद्ध भिक्षु गया के बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट में ही थे, बल्कि कई को सड़क मार्ग से बिहार के नालंदा और वैशाली जिलों और उत्तर प्रदेश के सारनाथ और कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्किट से गया लाया गया था। खबर है कि म्यांमार और थाई सरकारों ने इन्हें वापस भेजने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। और खबर यह भी है कि अचानक लॉकडाउन लग जाने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में बौद्धिस्ट बौद्ध गया में फंस गए थे। चूंकि वे छुपे हुए नहीं थे, इसीलिए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी मीडिया हाउस में कोई खबर नहीं चली। अलबत्ता तबलीगी जमात वालों से खबरों की दुनिया आबाद जरूर रही। क्या कीजिएगा, जब देश का प्रधान सेवक ही कपड़े देखकर लोगों को पहचानता हो, तब खबरें भी कपड़े देखकर ही डिजाइन की जाएंगी। आखिर प्रधान सेवक सूट बूट के शौकीन जो ठहरे। फिर मिलेंगे, गुड बाय।